हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस बाइबल सीरीज़ के नए वीडियो में हमने आपको परमेश्वर की सीरीज़ बनाकर परमेश्वर, उस सच्चे परमेश्वर के बारे में हमने आपको बहुत सारे विभिन्न जानकारियाँ दी हैं। अब हम लोग बाइबल सीरीज़ में बाइबल के उस पवित्र शास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हमारा बाइबल है उसमें बहुत सारे पात्र हैं। अब्राहम कौन है, मूसा कौन है, इसहाक कौन है, और बहुत सारे पात्र हैं। जो लोग बाइबल को नहीं ज़्यादा पढ़ते हैं वो नहीं समझ पाते हैं और बहुत सारी दुविधा रहती है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पवित्र शास्त्र के पात्र, कैरेक्टर्स ऑफ बाइबल। ठीक है, उसमें हम लोग जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में आज सीखेंगे, जानेंगे कि वो हैं कौन। ठीक है, हम आपको सबसे पहले हम लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं। ठीक है, परमेश्वर कोई पात्र नहीं है, लेकिन पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की ही महिमा हुई है। इसलिए हम लोग उस सच्चे जीवित परमेश्वर को हम लोग आज फिर एक नए तरीके से जाने। ठीक है, नीचे हमारा परमेश्वर सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं को मानव की आराधना का योग सच्चा परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर के कई अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे कि स्वर्गदूत के रूप में, जलता हुआ झाड़ी के रूप में, आग का खंभा के रूप में, बादल के रूप में वो परमेश्वर प्रकट हुए मानव मनुष्य के सामने। हम लोग उसको पढ़ सकते हैं यशाया 40 का 28 में, 40 का यशाया 39 का 16 में, यशाया 40 का 28 में कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सनातन काल का परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है। वह न थकते हैं न श्रमित होता है। हमारा परमेश्वर न मानव जैसा खाना पीना और वो न था। वो मानव जाति के लिए निरंतर कार्य करते हैं। पूरा दुनिया का मनुष्य, पुरुष, उनका बेटा बेटी है। वो भारत में भी है तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी है। ठीक है, और फिर हम लोग अब चलते हैं आदम और हवा का, और हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले परमेश्वर ने सृष्टि का रचना किया तो सबसे पहला मनुष्य आदम को बनाया, मट्टी से बनाया। हमने आपको उत्पत्ति के, हम आपको उसका लिंक भी दे देंगे। ठीक है, उत्पत्ति में हम लोग जाने के नत्न में सांस फूक मट्टी से बनाए। और फिर जो है कुछ समय बाद परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का रहना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने उसके रीढ़ की पसली से स्त्री को बनाया। उसका नाम परमेश्वर ने हवा रखा। परमेश्वर द्वारा बनाए गए पहले पुरुष और महिला आदम और हवा दुनिया में मानवीय बुराई का परिचय देते हैं, क्योंकि हवा ने फल खाया, जिससे कि आदम ने भी खाया। तो पूरी मानव जाति, मनुष्य जाति आदम हवा के पाप के कारण पापी हो गए। जब पेड़ का फल खाते हैं तब पाप आया, जिसे परमेश्वर ने उन्हें छूने से मना किया। देखिए, दुनिया सृष्टि का पहला पाप था दिल से अन्याय क्या कार्य था, वो खून, चोरी, हत्या नहीं था। हमारा परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर है ना, वो दिल का किया गया पाप को भी वो दंड देते हैं। हमारा परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर है। चोरी खून ये तो बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, और हमको जो है, मैं भी मूर्ति पूजक था, लेकिन मुझे परमेश्वर का पवित्रता ने ही खींचा अपने तरफ, और आज मैं आपके समक्ष। ठीक है, मैंने अपना धर्म नहीं परिवर्तन किया, मेरा नाम वही है, वही परिवार में रहता हूँ, लेकिन मैंने अपना हृदय सच्चाई, शुद्धता, पवित्रता का जीवन जीते हैं और अपना हृदय में यीशु को बसाया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब्राहम देखिए, सृष्टि में सबसे पहले परमेश्वर ने किसी को चुना तो अब्राहम को, इसलिए अब्राहम विश्वासियों का पिता कहा जाता है।
समझिए, अब्राहम मूसा में बहुत कंफ्यूजन होता है, और जब मैं भी बहुत कंफ्यूज था। अब्राहम सबसे पहला व्यक्ति, वो विश्वासियों का पिता कहना था, क्योंकि परमेश्वर उस पर अदृश्य रूप से प्रकट हुए और उसने विश्वास किया उस सच्चे परमेश्वर पर। यही विश्वास उसका धार्मिकता गिना। आप इसको पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। अब्राहम जो पारंपरिक रूप से पिता अब्राहम कहा जाता है, क्योंकि वो विश्वासियों का पिता। अब्राहम हमारा पिता नहीं है, मेरा सांसारिक पिता नहीं है, लेकिन वो विश्वासियों का पिता, ठीक है। क्योंकि इजरायली लोग उन्हीं से आते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ अपनी वाचा या प्रतिज्ञा स्थापित की। परमेश्वर ने वाचा अब्राहम के साथ स्थापित की, वही वाचा अब्राहम से हम इस पीढ़ी तक आया है। इसीलिए अब्राहम का ही वाचा से हम भी बंद हैं। इसलिए अब्राहम हमारा विश्वासियों का पिता है। देखिए, अब्राहम का 2 बेटे हुए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब्राहम का बड़ा बेटा इस्माइल हुआ, छोटा बेटा हुआ इसहाक। समझिए, इस्माइल जो है, जैसे पुराने नियम में कहा है कि अब्राहम जो है ना, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, उनको संतान नहीं था। तो उनकी पत्नी जो है साराई ने अपनी एक मिस्री दासी को अब्राहम को दिया कि तुम इससे मेरा वंश बना, ठीक है। तो वो एक दासी थी, दासी का पुत्र हुआ इस्माइल। तो इस्माइल पहला बेटा हुआ, और परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, उसको भी आशीषित किया। लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं चुना, परमेश्वर ने उसको अस्वीकार किया, ठीक है। इस्माइल नौकरानी हाजिरा का बेटा, परमेश्वर ने बेटे को अस्वीकार किया। उत्पत्ति आप 16:3 से 11 वचन, 16 अध्याय 16 और 3 से 11 वचन में आप पढ़ सकते हैं। यहोवा का दूत ने कहा कि देख, तू गर्भवती होगी, पुत्र देने को उसका नाम इस्माइल रखना, ठीक है। अब्राहम का पुत्र था इस्माइल, इसलिए इस्माइल को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। इसलिए इस्माइल वंश वाले भी बहुत बढ़ोतरी में है, ठीक है। लेकिन वो परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया गया इस्माइल। इस बात को हमको समझना है। हम आपको बता देते हैं, उत्पत्ति 16 का 10 में भी हम पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 16 का 7 से 14 में पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 17 का 20 में पढ़ सकते हैं, 17 अध्याय 20 वचन, उत्पत्ति 25 का 25 अध्याय 12 से 18 वचन में पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 27 39 से 41 वचन में आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इसहाक जो है वो परमेश्वर की अपनी पत्नी सराई से उत्पन्न हुआ था बुढ़ापे में, और परमेश्वर ने उस बेटे को आशीष दिया, और परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया, ठीक है। आप उसको पढ़ सकते हो, उत्पत्ति 17 का 19 में, 17 अध्याय 19 वचन आप सुन। उत्पत्ति 21 का 12 में भी पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 24 का 36 में पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 26 का पूरा अध्याय इसहाक के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया, और याकूब और इसहाक का 2 बेटा हुआ, एसाव और याकूब, ठीक है। एसाव बड़ा बेटा था, लेकिन उसने अपना पहलाटा का हक बेच दिया वो, और हम लोग याकूब दूसरा बेटा था। याकूब को हम देखें, इब्राहिम का पोता, और याकूब इजरायली लोगों का तीसरा कुलपति और 12 पुत्रों का पिता, इजराइल की जनजातियां बने। याकूब के ही 12 पुत्र हुए, जो 12 गोत्र कहला, जिससे कि इजराइल जाति उत्पन्न हुए 12 गोत्र से। उत्पत्ति 27 का 28 से 30 में आप पढ़ दो, किस प्रकार इसहाक ने याकूब को आशीषित किया। यानी परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया, और इसहाक ने याकूब को आशीषित किया, ठीक है। इस्माइल को आशीषित नहीं किया, उसको बस ये कहा कि मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, क्योंकि वो अब्राहम का बेटा था। लेकिन जो आशीर्वाद देना था, ब्लेसिंग, वो इसहाक को दिया, और इसहाक ने याकूब को दिया, और याकूब से इजरायली आते हैं, और इजरायली विश्वासी में अब्राहम आते हैं, और अब्राहम से हम लोग। समझ गए, ठीक है। फिर यूसुफ, याकूब के बाद
यूसुफ कौन थे? याकूब का 12 बेटा हुआ, उसमें एक बेटा था यूसुफ जो कि रबेका का पुत्र था। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी तो आप नहीं समझिएगा, लेकिन आप अपने पास्टर से या अपने अगुए से पूछेगा तो पता लगेगा कि यूसुफ याकूब का पुत्र, इब्राहिम का पर पोता, इसहाक का पोता और याकूब का बेटा। देखिए आप समझिए, याकूब यूसुफ जो है ना, इब्राहिम का पर पोता था, इसहाक का पोता यानी इब्राहिम का बेटा इसहाक, और याकूब का बेटा यानी इसहाक का बेटा याकूब और याकूब का बेटा यूसुफ, यानी इब्राहिम का पर पोता यूसुफ हुआ। समझने का कोशिश करिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 39 का 22 में, उत्पत्ति 37 का 1 से 5 में, उत्पत्ति 37 का 12 से 36 में। हम आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेफरेंस दे देंगे, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप उस सच्चे परमेश्वर को और जान सकते हैं। ठीक है, देखिए मूसा जो है अब्राहम के बाद है। वो जो है, जैसे अब्राहम विश्वासियों का पिता, मूसा जो है इजरायली लोग जो बंधुआई में हो गए थे मिस्र देश में। 12 पुत्र याकूब के मिस्र देश में बस गए थे और वो बंधुआई में हो गए थे, और मूसा वही छुड़ाने आए थे। ठीक है, मिस्र की गुलामी से वादा किया देश की और पलायन में इजराइल का उद्धारकर्ता मूसा ने परमेश्वर और लोगों के मध्यस्थता की। आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 2 का 10 में, निर्गमन 6 का 20 में मूसा का पूरा परिवार, फिर निर्गमन 33 का 11 में पढ़ सकते हैं, और नए नियम में भी पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम 7 का 22 से 28 में, 7 अध्याय 22 से 28 वचन। शाऊल के बारे में हम पढ़े, शाऊल इजराइल का पहला राजा था। ठीक है, हम आपको इसका रेफरेंस दे देंगे, आप देख सकते हैं शाऊल के बारे में। राजा दाऊद का हम लोग पढ़ते हैं, दाऊद। शाऊल राजा प्रथम राजा था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। जिस प्रकार आदम ने तोड़ा, उस प्रकार शाऊल ने भी आज्ञा को तोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को राजा से हटा दिया और दाऊद को बनाया। दाऊद 12 ईशे का 12वां पुत्र था, आप पढ़ सकते हैं। दाऊद का शासनकाल बाइबल की कथा में इजराइल के उच्चतम बिंदु को दर्शाता है, ग्रेटेस्ट पॉइंट, यानी गोल्डन एरा ऑफ इजराइल दाऊद का। आप पढ़ सकते हैं 1 शमूएल 16 का 10 से 11, 1 शमूएल 17 का 25, 1 शमूएल 16 का 1। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। सुलेमान हम देखते हैं, दाऊद का पुत्र और इजराइल का तीसरा राजा। पहला इतिहास 28 का 3 में भी पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा इतिहास अध्याय 1 7 से 12 में आप सुलेमान का पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास 1 10 में भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग जल्दी से नए नियम में आ जाते हैं। नए नियम में यीशु जो है, देखिए यीशु कंफ्यूज मत है, यीशु शारीरिक रूप में आए, लेकिन वो कुंवारी स्त्री से जन्म लिए। मनुष्य कौन होता है? जो माता से जन्म होता है 9 महीने के बाद, लेकिन यीशु पवित्र आत्मा द्वारा आए और उनको एक नॉर्मल तरीके से आना था, इसलिए वो स्त्री को चुने, और उनके अंदर आत्मा था परमेश्वर का, उस यहोवा का, इसलिए वो परमेश्वर है। शारीरिक प्रकटीकरण है परमेश्वर का यीशु। ये बात समझिए। हम लोग यीशु सीरीज में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप पढ़ सकते हैं मत्ती 1 का 18 में, लूका 1 का 31 से 33 में पढ़ सकते हैं। 32 में लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन को देगा। क्योंकि दाऊद राजा था, इसलिए परमेश्वर यीशु राजा के रूप में, देखिए वो पुत्र इसलिए कहलाएंगे कि वो शरीर में आए। हम और आप क्या हैं? पुत्र हैं परमेश्वर के, इसीलिए वो एक्चुअल पुत्र, वो परमेश्वर ही थे, लेकिन उन्होंने मानव से इतना प्रेम किया कि वो पुत्र कहलाना स्वीकार किए। ठीक है, आप फिर हम पढ़ेंगे हेरोदेस के बारे में। हेरोदेस जो है, जिसमें यीशु आए, उसमें हेरोदेस राजा था।
ठीक है। हेरोदेस आप पढ़ सकते हैं लूका 23 का 7 में, प्रेरित 12 का 19 में, मत्ती 2 का 3 में। हेरोदेस महान को रोम शासन को मजबूत करने और यहूदियों को यूनानीकरण को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हम लोग पढ़े हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के पहले आया, वो भी पवित्र आत्मा द्वारा आया। परमेश्वर का एक जैसे एम्बेसडर प्रेसिडेंट का एम्बेसडर होता है, तो प्रेसिडेंट बाद में आया, पहले एम्बेसडर आया, राजदूत आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना यशाया 40 का 3 में पढ़ सकते हैं, लूका 1 का 76 में पढ़ सकते हैं, 76 में। फिर हम लोग देखेंगे यहूदा इस्करियोती। यहूदा 12 चेलों में एक चेला था जो गद्दारी किया यीशु मसीह का और यीशु को पकड़वाया। आप उसको पढ़ सकते हैं यूहन्ना 13 का 26 में, मत्ती 27 का 3 से 5 में पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए यहाँ यूसुफ हमने आपको बता दिया है कि बाइबल में कितने यूसुफ हैं, कितने याकूब हैं, कितने यीशु हैं। नहीं देखें आप लोग वीडियो तो देखिए, इससे पहले का वीडियो वही है। यूसुफ आप लूका 2 का 4 में पढ़ सकते हैं कि यूसुफ दाऊद के घराने का वंश का था, गलील और नाजरत में यहूदिया दाऊद के नगर बैतलहम को था। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। पोंटियस पिलातू जो यीशु को क्रूस पर उसकी आज्ञा से चढ़ाया गया, वो आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 27 का 24 में, मत्ती 27, लूका 3 का 1 में, कुरनेलियुस आप पढ़ सकते हैं। मैं प्रेरितों का काम 10 का 1 से 3 में। कुरनेलियुस कौन है? ठीक है। ठीक है। फिर अरमितिया का यूसुफ भी आप पढ़ सकते हैं, लूका 23 का 50 में पढ़ सकते हैं, प्रेरितों 10 का 2 में पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 19 का 38 में पढ़ सकते हैं। इन बातों के बाद अरमितिया के यूसुफ ने यीशु का चेला था, वो प्रकट चेला नहीं था लेकिन ठीक है। लूका 23 का 51 में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई बहनों, तो हमने आज पवित्र शास्त्र के बहुत सारे विभिन्न पात्रों के बारे में पढ़ा, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ आप बाइबल पढ़िए, किसी मनुष्य से बात नहीं करिए। कोई 100 मुँह है तो 100 तरीके का बात कहेगा। आई चैलेंज यू ऑल, गिव यू ओपन इन्विटेशन टू ऑल, संपूर्ण मानव जाति को मैं आह्वान करता हूँ कि आप बाइबल लें, किंग जेम्स बाइबल पढ़ें और उसमें आप परमेश्वर के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ट्रांसलेशन है, मैं इस पर भी आपको एक वीडियो बनाऊंगा। वो सब ट्रांसलेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है। परमेश्वर हम सिर्फ NKJV न्यू किंग जेम्स ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। पूरी मानव जाति से आह्वान है, आप सिर्फ बाइबल पढ़िए और सिर्फ आप बाइबल और परमेश्वर, बीच में चौथा कोई नहीं होना चाहिए। आप सच्चे परमेश्वर की ओर जाने। ठीक है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद, आपने समय दिया, और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के परमेश्वर को जानने का वीडियो को ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछला वीडियो को आप जाके देखें, एक वीडियो को जाकर देखें। हमने आपको परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। एक सच्चा परमेश्वर को आप जाने। ठीक है, हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहनों श्रोतागण को आशीष दीजिए, जो सुन रहे उनका दिल खोलिए और उन पर आप प्रकट होइए और वो बाइबल को और मजबूती से जाने। सारी बातें में आपकी आराधना करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे पिता। ठीक है भाई बहनों, आपका धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय दिया। आप जो सुनते हैं आप दूसरों को भी शेयर करें, ताकि जो ज्ञान आपको मिल रहा है आप दूसरों तक पहुंचा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। एक शेयर करने से ही आपको बहुत आशीष मिलेगा, क्योंकि आप जैसे मोमबत्ती जलाते उसी प्रकार आप ये रोशनी दूसरों को दे रहे हैं, परमेश्वर का रोशनी, उससे आपको आशीष आएगा। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे।
धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बने रहें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।